toda la noche, no nos queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत मजे में होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो एंजॉय करते रहिए दोस्तों। और एक ऐसी ही नई रिक्वायरमेंट हम आपके लिए लेके आए हैं क्रोएशिया के लिए। क्रोएशिया का दोस्तों 3 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई हुई है। लेटेस्ट जॉब है दोस्तों, ठीक है जी। बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने भी सीरियसली अप्लाई करना है, जिन्होंने भी वाकई क्रोएशिया में आना है, आके सेटल होना है, ठीक है जी, सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो होने वाली है। और जिनको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे लोगों के लिए हमारा चैनल है, ठीक है जी। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको मैक्सिमम डिटेल देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्टैक्ट करने का प्रोसेस। दोस्तों, जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है, एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, ठीक है जी, या आपको अप्लाई करना है, तो आप अपनी खुद की इच्छा यानी कि विल से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है। यूपीआई आईडी हमारे चैनल की जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। किसी भी यूपीआई ऐप जो आप यूज़ करते हो उसके माध्यम से आप कंसल्टेशन चार्ज पे करके हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप इसके बाद हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम की हमारी न्यू आईडी है, बिल्कुल न्यू बनाई है हमने, ठीक है, न्यू आईडी है। इस पे हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीज़ा की अपडेट्स और साथ में काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, ठीक है जी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी सार्थक एक्सट्रीम इंस्टाग्राम आईडी है, बिल्कुल न्यू आईडी है। आप जल्द से जाकर वहाँ पर फॉलो करें, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों बता दूं कि ये जो क्रोएशिया की रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारे हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं क्रोएशिया से रिलेटेड कि क्रोएशिया के जो वीज़ा को स्टैंप होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है जी। काफ़ी लोगों ने जो पूछ रहे हैं कि सर स्टैंपिंग में कितना प्रोसेस टाइम हो रहा है, ठीक है, उसके बाद सबमिशन में जो है टाइम कितना लग रहा है, ओवरऑल प्रोसेस टाइम कितना है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो इमिग्रेशन के जो रूल चेंज हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो कंप्लीट मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो रिक्वायरमेंट आई है, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई दोस्तों, वो है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की। तो एज ए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर जिन जिन लोगों ने भी क्रोएशिया के लिए अप्लाई करना है, इसकी सैलरी की बात करूँ दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेकर 1600 यूरोज की इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। तो एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम हार्ड वर्क होता है। तो इस चीज़ को सोच के अप्लाई कीजिएगा कि आपको हार्ड वर्क अगर आप कर सकते हैं, फिजिकली इतने एबल हैं, तो ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ जाके आपको एटलीस्ट दोस्तों काम करना ही है। और प्लस में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप नए रूल के अकॉर्डिंग आपको एक कंपनी में मिनिमम 6 महीने तक काम करना ही करना है, अगर आपको आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए तो। और अगर आपको आगे अपना वर्क परमिट वगैरह एक्सटेंशन के लिए कराना है तो मिनिमम 6 महीने आपको एक एम्प्लॉयर के साथ, जिसके साथ भी आप जाएंगे, एनी हाउ काम करना ही पड़ेगा। जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप 2-3 महीने में भी छोड़ देते थे तो काम चल जाता था, लेकिन अब दोस्तों आपको एटलीस्ट 6 महीने तो काम करना ही पड़ेगा। ये मैं बहुत बड़ी अपडेट आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ दोस्तों, इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेकर 1200 यूरोज की रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जो कंपनी में आपका कहाँ सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगली रिक्वायरमेंट की। तो अगली रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों इसमें वेटर्स की। तो एज ए वेटर में जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेटर की दोस्तों सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 900 से लेके 1100 यूरोज के इन बिटवीन है। अगेन मोर और लेस हो सकती है। और वेटर में दोस्तों मैं बता दूं आपको, टिप भी अच्छी खासी बन जाती है। तो यूरोप में मैंने जैसे आपको बताया है कि टिप देने का कल्चर है, तो आपकी टिप भी अच्छी खासी आपकी बन जाएगी। तो कोई भी दिक्कत की आपको बात नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों अगली जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है एज ए किचन हेल्पर। तो एज ए किचन हेल्पर जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है दोस्तों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर की सैलरी भी अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं, आपको 900 से लेकर 1100 यूरोज के इन बिटवीन रहेगी दोस्तों। अगेन मोर और लेस थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बता दी दोस्तों रिक्वायरमेंट्स। अब जो प्रोसेस टाइम है और काफ़ी सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, मैं पहले वो भी क्लियर करता हूँ और इमिग्रेशन की अपडेट भी देता हूँ साथ साथ। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जो वीज़ा सबमिशन के बाद जो स्टैंपिंग के लिए टाइम लग रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ का टाइम होता है, यानी कि 90 वर्किंग डेज़ का टाइम कहा जाता है। उससे पहले ही वीज़ा जो है स्टैंप होके कैंडिडेट को मिल जाता है। लेकिन ये कम और ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इमिग्रेशन का जो एम्बेसी का काम है ये ऊपर नीचे हो सकता है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, दूसरी चीज़ काफ़ी सारी अब सवाल आ रहे थे कि सर अब आना चाहिए क्रोएशिया में, नहीं आना चाहिए, क्या जो परमिट का प्रोसेस है वो टफ हुआ है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 2026 में अब परमिट का जो प्रोसेस है वो टफ और ईजी कुछ भी नहीं हुआ है। प्रोसेस तो वैसे ही है जैसे चल रहा था, लेकिन अब उसमें जो थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको वहाँ पर जाने के बाद, जब दोस्तों अगर आप मान के चलिए आप अपना काम कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ, और वहाँ पर जाकर अगर आप अपनी जॉब को स्विच करते हैं और अगर आप किसी भी कारणवश 2 टैक्स पे नहीं कर पाते हैं अपने, ध्यान के चलिए 1 साल के लिए मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, अगर 12 महीने में से आपके 2 टैक्स पे नहीं होते हैं किसी भी 2 मंथ के, तो आपका परमिट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो आपको टैक्स अपना हर महीने
पे करना ही करना है एनी हाउ, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद दोस्तों आपको ओवरस्टे नहीं होना है, ठीक है, आपको ओवरस्टे 60 दिन से ज़्यादा आपको ओवरस्टे नहीं होना है। अगर आप ऐसे मान लीजिए वर्क परमिट पे गए, आपने छोड़ दिया और कुछ समय के लिए, जैसे लोग करते थे कि कुछ समय के लिए उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ओवरस्टे हो गए, बाद में उन्होंने परमिट वगैरह अप्लाई करने के लिए सोचा कि एक नया परमिट ले लेंगे क्रोएशिया में रहते रहते, तो भाई अब वो चीज़ें भूल जाइए, ठीक है। तो आपको अगर आप 60 दिन से ऊपर ओवरस्टे हो गए तो आपका परमिट भी आपको दोबारा नहीं मिलने का, तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये भी काफ़ी सारी जो अपडेट है मैं आपको साथ साथ देता जा रहा हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर बंदे का पैसा जो होता है मेहनत का पैसा होता है, चाहे वो दिमाग से कमा रहा हो, चाहे वो हार्ड वर्क करके कमा रहा हो, कैसे भी कमा रहा हो, मेहनत हर चीज़ में यूज़ होती है दोस्तों। चाहे आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, चाहे आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, मेहनत तो मेहनत ही होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सभी का पैसा दोस्तों कीमती होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है आपको सही गाइड करना। और बाकी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप हमसे कंसल्ट करते हैं, पहले आपने कहीं से भी अप्लाई करवाना है या आप हमसे कंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको हम पहले ही अच्छी गाइडेंस दे देंगे जिससे आपके लाखों रुपए सेव हो पाएँ। अगर आप कुछ ऐसा मान लीजिए जगह से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ आपको सूटेबल नहीं हो पा रहा है या जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ से अप्लाई करना ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आप हमसे पहले गाइडेंस लेते हैं, ठीक है जी। तो आपके बहुत सारे पैसे दोस्तों जो हैं, और आपका टाइम, सबसे बड़ी बात दोस्तों, पैसे तो पैसे, टाइम जो ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आता है। पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, टाइम कभी वापस नहीं आता। तो इन दोनों कीमती चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप वेस्ट ना करें, और किसी अच्छे कंसल्टेंट की जो नॉलेजेबल हो उनकी सलाह ज़रूर लें, ठीक है। अगर आप हमारी सलाह लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको टाइम लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जेन्युइन और इंटरेस्टेड लोगों के लिए ही हम अपना टाइम कीमती निकालते हैं और उन्हीं से बात करना हम पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर किसी से डिस्कस कर पाएँ, ठीक है जी। ये मैंने क्लियर बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें ओवरऑल प्रोसेस टाइम मैं बता दूं आपको, आप मान के चल सकते हैं दोस्तों 5-6 महीने का टाइम लग जाता है इसमें। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ की भी है, अपनी कंट्री के हिसाब से आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपकी कंट्री के हिसाब से मैं आपको वीज़ा की सक्सेस रेट और साथ में आपको प्रोसेसिंग टाइम भी गाइड कर दूंगा, उसमें बता दूंगा आपको, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और कोई जानकारी भी चाहिए आपको तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, ठीक है जी। तो वहाँ पर जाकर हमें तुरंत फॉलो कीजिए, और आपको वहाँ पर भी नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइम नहीं होता। तो इंस्टाग्राम पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, और नई आईडी है हमारी, तो अभी हम धीरे धीरे उसको अपडेट उसमें डालते रहेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो इसका खर्चा है वो भी काफ़ी कम खर्चा रहने वाला है, ज़्यादा बजट में नहीं, काफ़ी कम लो बजट में काम आया हुआ है। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहते हैं विदाउट इफ और बट, जल्द से जल्द वीडियो जैसे ही आप देखें आप तुरंत संपर्क करें, ताकि आपका प्रोसेस आगे शुरू हो पाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो प्यार बनाए रखें। तो मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।